एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, दीपक वर्मा जी ने, कि ये आत्म जागरण कठिन क्यों होता है और इसमें अधिक समय क्यों लगता है। तो अच्छा प्रश्न है। और कठिन तो बड़ी साफ बात है, इसलिए कि जहाँ जहाँ भी एक तरह से हमारे प्राण अटके हुए हैं, सच कहें तो हम स्वयं ही वहाँ पर अनेक अनेक टुकड़ों में एक तरह से बट कर अटके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो हमें वहाँ से निकलने में एक तरह से बहुत दर्द महसूस होता है, दुख महसूस होता है। और इसको ऐसे कहें कि तुम्हारा जिन चीज़ों में भी एक तरह से संबंधों में बहुत ज़्यादा मोह हो गया है, वहीं ये समस्या ज़्यादा आती है। और मौका आती है कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही है, ये मैं ही हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। मौका बड़ा सीधा सा आती है। अब वो मोह किस में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी मोह के कारण हम एक तरह से दूसरों में अपना सारा जीवन देखते हैं। भविष्य में अपने सपने दूसरों के द्वारा ही, दूसरों की सहायता से पूरे होते हुए देखते हैं, उन्हीं इसी आशा में जीते हैं। और बड़ी सीधी सी बात है कि सपने देखना ही सोने का लक्षण होता है। बेहोशी में ही सपने चल सकते हैं। और सोया हुआ होना और बेहोश होना एक ही अर्थ रखते हैं। शरीर के सोए हुए होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना ही है वो, चाहे मूर्छा है या शरीर की नींद है। आदमी दिन में भी सोता रहता है जब अपने पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। और दूसरी बात बड़ी साफ है कि ये सपना, चाहे वो खुली आंखों देख रहे या सोते हुए देख रहे, यह दूसरों के बिना चल ही नहीं सकता है। आप सपने में भी दूसरी चीज़ें देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, दूसरी बातें देखते हैं, और दिन में भी वही चलता है। दिन में थोड़ा खुली आंखों अंदर चलता रहता है। और जागरण की तो बड़ी सीधी सी फार्मूला है कि पूरी तरह अपने में ही हुए बिना हो ही नहीं सकता है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से, या किसी भी अचानक घटना कोई घट जाए, उससे यदि पूरी तरह आप अपने में आ जाते हैं, तो जागरण का एक तरह से को पूर्णता का अनुभव एक तरह से स्वयं ही घटित हो जाता है। जितनी देर यहाँ पर रुकोगे इस स्थिति में, अपने में ही पूरी तरह इस पूर्णता वाली में किसी भी ढंग से यहाँ पर रुकोगे, उतना ही जागरण अस्थायी एक तरह से होता चला जाएगा। और एक दिन फिर ऐसा भी आ जाएगा, धीरे 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 आप किसी भी ढंग से वहाँ पर रुकते हैं, ठहरते हैं, तो धीरे धीरे चलकर एक दिन फिर उस केंद्र पर हमेशा के लिए ही हम जागे रहेंगे। बाहर चाहे कुछ भी हम एक तरह से करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस स्थिति में सब कुछ एक तरह से हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। चाहे फिर हम कितना ही आगे तक भी जाएं इसी स्थिति में, और धीरे धीरे आगे भी जा सकते हैं, और चाहे तो कुछ समय के लिए पीछे भी कितना ही पीछे बैठ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप मालिक हैं, आप जागे हुए हैं। जहाँ जब चाहो जा सकते हो, जब चाहो वहाँ से आ सकते हो। अब एक तरह से हम अपने अस्तित्व के पूरी तरह मालिक हैं, और अब कोई हमें चला नहीं सकता। बड़ी सीधी सी बात है, एक ही पहचान है। और रही दूसरी बात, उन्होंने पूछा कि समय ज़्यादा क्यों लगता है, तो ये तो इसकी तो बड़ी सीधी बात है कि वर्तमान में, जिसे हम वर्तमान कहते हैं, उसमें तो सच में हम अधिकतम मात्रा में 99.99% प्रकृति ही होते हैं। सब प्रकृति हमारे अंदर चलती है, विचारों में, भावनाओं में, देखने में, प्रभावित होने में, प्रभावित करने में। ईर्ष्या, मोह, जो भी ये सारी चीज़ें, सारी की सारी प्राकृतिक हैं, प्रकृति गुण है, सभी जीवधारियों में पाई जाती है। बस इन आप में यदि कोई अंतर है जिसकी वजह से आपको अहंकार भी हो जाता है, आदमी उस भूल में आ जाता है, वो सिर्फ इतना है कि प्राकृतिक चीज़ें जो चारों तरफ हमारे हैं, उनसे ज़्यादा एक हमारे पास एक विकसित मस्तिष्क हमारे पास है। इस वजह से हमें थोड़ा अहंकार हो जाता है, एक भ्रम हो जाता है। जबकि बहुत सी चीज़ों में तो दूसरे जीवधारी भी हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन कुल जमा अगर मिलाएं तो हमारा ही मस्तिष्क एक तरह से उन सबसे विकसित है। हम कुछ कर सकते हैं इससे, इसीलिए हमें एक भ्रम हो जाता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और सच्चाई तो यही इस स्थिति में जिसमें हम ऐसा समझते हैं कि हम कुछ हैं, हम कर सकते हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। सच तो है कि हमें तो अभी तक बेहोशी और जागरण का जो असली अंतर है वो भी साफ साफ नहीं पता है। सिर्फ शब्दों में ही सारी रात में अध्यात्म में चलते रहते हैं ज़्यादातर। और एक दूसरी बात एक और भी है कि कोई जागा हुआ व्यक्ति ही किसी दूसरे को जल्दी जगा सकता है, बशर्ते कि उसे
साधक पूरी तरह सच में ही समर्पण कर दें, वरना तो समय और स्थान तो अस्तित्व में अनंत है, कोई कभी तक भी भटकता रह सकता है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ किसी की कोई कमी नहीं है। और हमारा अहंकार ही एक तरह से, जिसके कि अनेक अनेक रूप होते हैं, बड़े रूप से लेकर छोटे सूक्ष्मतम रूप, वो हमें कभी भी किसी भी बहाने से, किसी भी ढंग से हमें भी धोखा दे रहते हैं, और हमें कभी समर्पण किसी को करने ही नहीं देते। सब बातें ऊपर ऊपर ही चलती हैं। और दूसरी बात है कि जागा हुआ आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ये दोनों चीज़ें कभी भी बड़ी मुश्किल से ही इकट्ठी होती हैं। ना समर्पण कोई कर पाता है, ना जागा हुआ ठीक मिलता है। जो मिलते हैं वो अपना ही एक तरह से मामला बढ़ाने घटाने में, आश्रम फॉलोवर्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो बातें तो सच में बहुत थोड़ी ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बशर्ते उस पर काम किया जाए तभी उनका कोई मतलब है, वरना तो कुछ भी नहीं है। तो आशा है मित्र को थोड़ा साफ हुई होंगी बातें। आप सबने मेरी बातें सुनी, एक तरह से हार्दिक धन्यवाद, और सबको अंत में मेरा प्रणाम।